फर्स्ट पे चैनल देखते हुए सभी दर्शकों का स्वागत है जी। मैं आप सभी का अपना रिपोर्टर रिंकू गर्चा सानेवाल से। आज हम एक ऐसे महान शख्सियत कवि से आप सभी को रूबरू करवाने जा रहे हैं जो अपनी भावनाएं एक कविता के रूप में प्रकाशित करते हैं। अगर हम संसार की बात करें तो संसार में हर एक अदाकार अपनी अपनी भूमिकाएं निभाता है, चाहे वो किसी भी धार्मिक का, किसी भी सभ्याचार का या किसी भी इंडस्ट्री से संबंधित क्यों ना हो, हर एक इंसान अपनी अपनी भूमिकाएं निभाता है। अगर हम ऐसे एक महान कवि से आप सबसे रूबरू करवाएंगे जो बहुत ही अच्छी जो कविताएं अपनी कलमबंद की है, सो आओ आज हम सब उनसे बात करें उनकी ज़िंदगी में के बारे में, उन लोगों ने कैसा जो ज़िंदगी का सफ़र है और इसके साथ साथ वो अपनी जो कविताएं हैं वो कैसे लिखते हैं, कैसा समय बिताते हैं। सो आओ हम बात करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। तो प्रवीण कुमार जी, आप जो ये कविताएं लिखते हैं, मतलब ये कविताएं कब से लिख रहे हैं, आपको ये शौक़ कब से पड़ रहा है? और एक ऐसा होता है कि हम लोग दुनिया में किसी न किसी को देख कर के भी हमारे मन में उत्साह होता है। सो ये आपको उत्साह कब से और किसको देख के हुआ है, आप अपने दर्शकों को बताइए। जी, मैं मुख्य रूप से यहाँ भारतीय स्टेट बैंक डेलो रोड सानेवाल ब्रांच में कैश ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ पंजाब में मेरी पोस्टिंग है बैंक में। और कविता बचपन से ही कुछ न कुछ लिखने का शौक़ था थोड़ा बहुत, और ये चीज़ जो है आप कह सकते हैं कि विरासत में मुझे मिली है, क्योंकि मेरे दादाजी लिखते थे, पापा जी लिखते हैं, और मेरी बड़ी बहन है वो भी लिखती है, मेरा छोटा भाई है वो भी लिखता है। तो घर में लगभग सारे लोग कुछ ना कुछ लिखते ही हैं, कविता या गीत, भजन, इस तरीके से। मुख्य रूप से जो हमारे दैनिक जीवन में ज़िंदगी के हर पहलू से जुड़े हुए, प्रकृति से और ईश्वर की आराधना में मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं। और वैसे लिखने के लिए क्योंकि बैंक की वजह से समय पूरा नहीं मिल पाता, शाम में थोड़ा सा समय निकालता हूँ इसके लिए। बाकी सब परमात्मा जो है वो अपने आप मार्ग दिखाते हैं लिखने के लिए। तो बस इस तरीके से इसको कुछ समय से फिर मैंने कलमबद्ध करने की कोशिश की है। अभी तक आपने कितनी कविताएं लिखी हैं? अभी तक कौन कौन सी, आपने बताया कि बुक्स वगैरह भी आपकी आने वाली है शायद, तो वो कौन सी कविताएं हैं जो अभी अब तक आपने कितनी कविताओं को कलमबंद किया आपने? अभी तक कई सारी कविताओं को मैंने कलमबद्ध किया है और 2 किताबें आ रही हैं इस पर। 31 रचनाकारों का एक काव्य संकलन आ रहा है काव्य रंग नाम से, और एक काव्य लीला नाम से आ रहा है। इन दोनों संकलन में मेरी 3-3 कविताएं उसमें आ रही हैं। और घर में माता पिता का स्नेह सानिध्य है, उनकी छत्र छाया है, जिसके कारण जो है वो लिखने का उत्साह मन में जगता है। इस पर मैं आपको एक अपनी लिखी हुई कविता की 4 पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहूँगा। हर कोई उड़ सकता है उड़ान अपने सपनों की, हर कोई उड़ सकता है उड़ान अपने सपनों की, मिलता है साहस जब उसको स्वयं की और अपनों की। यह कविता है जो ईश्वर को समर्पित है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जीवन बीता चला जा रहा, पुण्य संचय कुछ कर ले रे, समय सीमित है रे मना, हरि भजन तू कर ले रे, समय सीमित है रे मना, हरि भजन तू कर ले रे। जो कुछ तू संचय करेगा यही तो आना काम है, कहीं पड़े ना पछताना, जाना जब निज धाम है। सतगुरु की शरण में आ, सत्कर्मों से झोली भर ले रे, समय सीमित है रे मना, हरि भजन तू कर ले। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, क्षण भंगुर ये काया है, सच्ची दौलत निरंकार है, बाकी सब तो माया है। इस निरंकार रूपी दौलत को
पाने का यत्न तू कर ले रे, समय सीमित है रे मना, हरि भजन तू कर ले रे। एक कविता थी जो मैंने सबसे पहले लिखी थी। उसकी पहली 2 लाइनें लिख के उसके बाद आगे मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या लिखा जाए। वो भी मैंने ये तय किया था कि नहीं, सबसे पहली जो कविता होगी मेरी वो ईश्वर को समर्पित होगी। और 2 लाइनें लिखने के बाद मुझे आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे मेरी पत्नी ने भी कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप तब तक कुछ और सोचिए, वो अपने आप आ जाएगा। फिर मैंने निश्चय किया कि नहीं, अगर मैं लिखूंगा तो सबसे पहले ये कविता पूरी करूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं सबसे पहली कविता जो मेरी हो वो मैं ईश्वर को समर्पित करते हुए लिखूं। वैसे तो बचपन में भी मुझे लिखने का शौक़ था, तो 2-2 लाइनें वो काफ़ी कुछ लिखता रहता था, पर उनको मैंने कलमबद्ध नहीं किया था। कलमबद्ध करने की जब शुरुआत की मैंने, तब उस समय फिर ये मैंने पहली कविता लिखी थी। तेरा एहसास है हर पल, तू मेरे पास है हर पल, तेरा एहसास है हर पल, तू मेरे पास है हर पल, तू ही है हर दिल में कि ये विश्वास है हर पल। खुद बेरंगा होकर भी दुनिया रंग बिरंगी दी, खुला आसमां दिया तूने, गुनों की खान धरती दी। न भूलें एहसानों को तेरे कभी भी ए मेरे रहबर, करें सजदा तेरे दर पर, भटक न जाएं दर बदर। आज के समय में लोगों में जिस तरह से बैर भाव बढ़ रहा है, लोग जो है एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, उसके लिए भी प्रभु से इच्छा व्यक्त की है। प्यार ही प्यार हो सब में, न हो वैर ईर्षा अभिमान, मिटाएं दूरियां दिलों की, करें एक दूजे का सम्मान। बस हो इंसानियत व प्यार, न हो वैर की दीवार, तेरा ही नूर है सब में, फिर है काहे की तकरार। करोगे ख़त्म सारी मुश्किलें, ये आस है हर पल, तेरा एहसास है हर पल, तू मेरे पास है हर पल। एक बार की बात है कि रात के 2 बजे मेरी नींद खुल गई, और उसी समय फिर ईश्वर ने मुझसे एक कविता लिखवाई। हे प्रभु कृपाला दीन दयाला, संतन के सुखदाई, पाकर चरण रज तेरी हरि, भक्तों ने मुक्ति पाई। हम पर भी कृपा करो भगवन, दे दो जी पार उतारा, हम जैसे तुच्छ भक्तों पर नाथ होगा उपकार तुम्हारा। हे प्रभु दया कृपाला दीन दयाला, दुख भंजन त्रिपुरारी, सेवा सुमिरन सत्संग करते, बने हम सब सदाचारी। विनती है प्रभु बिताएं सदा, तेरी कृपा में जीवन सारा, दो वरदान ऐसा ही प्रभु, तेरी नज़र से सुख मिले सारा। जैसे भी आपने भगवान के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं अपने दर्शकों को, बहुत अच्छा सुनने को इतना अच्छा लगा। अभी जैसे प्रवीण जी आप जानते हो कि कोरोना भी चल रहा है, महामारी जो अभी चल रही थी, इतना लॉकडाउन भी रहा। उस समय मैंने एक कविता लिखी थी, हे प्रभु दिन कैसो आयो, हे प्रभु दिन कैसो आयो, साबुन सैनिटाइज़र से मन उक्तायो, हे प्रभु दिन कैसो आयो। लोग बाग से डर लागत है, दूर रहन से कोरोना भागत है, कहीं आन जान सब बंद भयो है, चौक से पुलिस दौड़ायो, हे प्रभु दिन कैसो आयो। ख़त्म हो गयो पैसो सारो, जो अंटी में थो समायो, काम धंधो सब चौपट हो गयो, खर्चो कैसे चलायो, हे प्रभु दिन कैसो आयो। इंसानन पर विपदा भारी कोरोना रूप में आयो, ई महामारी से बचन को प्रभु करहूँ कोनो उपायो, हे प्रभु दिन कैसो आयो। आपने ये मैसेज भी दिया है कि भी कैसे कैसे दुनिया में विचरना है, जो हमारा जो मेन लक्ष्य भी है कि भगवान को पाना है, भगवान के बिना कुछ नहीं है, सत्संग है, परमात्मा है, जो प्रकृति है, कुदरत है, उसके बारे में भी आपने दर्शकों को बहुत अच्छा मैसेज दिया है। सो बहुत अच्छा लगा प्रवीण जी आप जी से मिलकर, आप जी से बातचीत करके, और आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में भी अपने दर्शकों को बताया, बहुत अच्छा लगा है। सो और दर्शकों असी हम बहुत अच्छे जो अभी प्रवीण जी से कविता के रूप में, इन कविताएं के रूप में हमने सभी जो कविताएं श्रवण की है। अभी तक कई सारी कविताएं मैंने लिखी हैं, जिसमें प्रकृति, माता पिता और जीवन के उतार चढ़ाव से जुड़े हुए, हर पहलू से जुड़े हुए, एक नारी शक्ति के ऊपर
और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा एक नारा दिया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर भी मैंने एक कविता लिखी थी। अभी रिसेंटली एक 31 रचनाकारों की एक संकलन आ रहा है काव्य रंग नाम से और एक काव्य लीला नाम से। उन दोनों संकलन में मेरी 3 कविताएं उसमें भी आ रही हैं। कविता का शीर्षक है जिंदगी हम तेरे मजदूर। स्वर्णिम पल था बचपन हमारा, बढ़िया था बस्ते का भार, जिसमें तूने हमें सिखाया सद्गुण सदाचार विचार। गुरुजनों की छत्र छाया में रहे सभी व्यसनों से दूर, छाया रहा फिर भी सदा जीने का सुरूर। जिंदगी हम तेरे मजदूर। घर बाहर की जिम्मेदारियों में तुमने जब जब उलझाया, बच्चों के भोलेपन ने तब तब हमें है बहलाया। रिश्तों के भंवर में फंसाकर तूने किया बहुत मजबूर, छाया रहा फिर भी सदा जीने का सुरूर। जिंदगी हम तेरे मजदूर। ज़िंदगी में अगर माँ बाप नहीं है तो शायद कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपने उसके लिए भी कुछ ऐसी कविता लिखी हैं जो अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर अपने परिवारजनों का, खासतौर पर माता पिता का जो है उनका सानिध्य की कमी हमें हमेशा महसूस होती रहती है। उसके लिए मैंने एक कविता लिखी थी। एक पिता के हृदय में ही रहता है परिवार स्वच्छंद, जैसे विशाल सागर के अंदर बसते पलते हैं जीव अनंत। माँ धरा की प्रतिमूर्ति है, पिता गगन सा है अविचल, एक नदी की कलकल है तो दूजा पर्वत सा दृढ़ अचल। एक मैंने प्रकृति के ऊपर लिखा था कि प्रकृति के साथ मानव की जो आधुनिकता की दौड़ में अंधे होकर लोग प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके ऊपर मैंने लिखा था एक कविता। जब जब मानव ने प्रकृति को विजय का मन में निश्चय किया, तब तब प्रकृति ने अपना विनाशक रूप है दिखा दिया। प्रकृति की मर्जी के आगे चलता किसी का जोर नहीं, जो ये चाहे कर सकती है इसका कोई तोड़ नहीं। मानव को है दर्प कि वो है बुद्धि विवेक और सामर्थ्यवान, पर ये भूल गया शायद सबका दाता है भगवान। अपने मिथ्याभिमान में मानव भूल गया नेक नियति को, गर्व है किस बात का बंधु तुम प्यार करो प्रकृति को। गर्व है किस बात का बंधु तुम प्यार करो प्रकृति को। और हमारे एक पंजाबी भाषा में कुदरत मतलब परमात्मा जिनको हम कहते हैं, तो आपने ईश्वर के प्रति कुछ ऐसे, भगवान के प्रति भी कुछ ऐसी कलमबंद की होगी जो अपने दर्शकों को बताएंगे? एक मैंने ईश्वर के लिए लिखा है, इसको मैं आपको सुनाना चाहूँगा। तू ईश्वर कण कण व्यापी, तू अजर अमर अविनाशी, हृदय में तेरी भक्ति का तू पुष्प खिला दे रे। मैं एक दिए की बाती, तू अनंत पुंज प्रकाशी, लो पुंज मिलन को आसी, तू मिलन करा दे रे। मेरी भव में डूबी नैया, तू खेवनहार खेवैया, मेरा हाथ पकड़ के दाता तू पार लगा दे रे। तू रोम रोम में मेरे, मैं रहूं हृदय में तेरे, सदा सिर पे हाथ हो तेरा, मेरा पल पल सवार दे रे। सदा हरा भरा हो जीवन, सारे सुख समृद्धि से, कर नजर मेहर की दाता, मेरा घर बार तू भर दे रे। बेटी जो है, कन्यादान हमारे भारतीय संस्कृति में बताया गया है, कन्यादान जीवन का सबसे बड़ा दान होता है। इसकी तुलना किसी भी तरह के दान से नहीं की जा सकती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी से घर बार है, बेटी बिन सब कुछ सूना है, बेटी से संसार है। सौभाग्यशाली है वो आंगन, होता है जहाँ बेटी का आगमन, एक दिव्य अलौकिक ऊर्जा से भर जाता है हर वो प्रांगण। आती है लक्ष्मी स्वरूपा जब किसी व्यक्ति के संसार में, खिल उठता है पारिजात उस व्यक्ति के घर बार में। रिक्त होता है जीवन जो उसकी किलकारियों के इंतजार में, महक उठता है हर कोना उसका उसके प्यार दुलार में। बालपन से पिता की बगिया महकाती है मुस्कान से ऐसे, स्वर्ग की खुशहाली सारी हो धरा पर उतर आई जैसे।
इसी तरह फिर किसी शख्सियत के साथ आपके साथ रूबरू होंगे, फिर आपको मिलेंगे। तब तक बने रहिए। मैं आप सभी का अपना रिंकू गर्चा रिपोर्टर और कैमरामैन देश राजमाई के साथ। नमस्कार।